गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे सुबह की स्टार्टिंग हो गई है। देख सकते हैं आज कितना सारा बादल हो रखे हैं, कोहरा आ रखा है। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है पीने के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरी आदत है कि मैं पानी पीते हैं गुनगुना, और मैंने अपनी बेटी की भी आदत डाली हुई है। तो यहाँ पे उसे उठा दिया था मैंने, सुबह 6 बजे उसका स्कूल था। तो हम दोनों ने मिलके गुनगुना पानी पिया, और मैं ज़्यादातर उसके साथ बैठ के पीती हूँ जिससे वो नानुकूर ना कर सके। और ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। अगर आप बच्चों को सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी देते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो हमने यहाँ पे पानी पिया। उसके बाद मैंने बेटी से बोला आप उठो ब्रश वगैरह करो, तब तक मैं लंच की तैयारी कर रही थी। तो आज मैं लंच में बना रही थी मेथी के पराठे। इस समय ना ठंड के सीज़न में इतनी सारी हरी सब्जियां आएंगी ना कि अब तो ये ऑप्शन बहुत हो जाते हैं, क्योंकि मेथी के पराठे, पालक के, गोभी के, मतलब आप वैरायटी कर सकते हो काफ़ी। और इस समय तो हरी सब्जियां आ रही हैं थोड़े दिनों के लिए, फिर तो बंद हो जाएंगी। तो आप जितना भी खा सकें, और मैं जितनी भी खिला सकती हूँ बच्चों को वैरायटियाँ खिलाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मेथी को अच्छे से धो के, और मैंने बस जीरा का तड़का मारूंगी और इसमें बेसिक से मसाले डालूंगी। थोड़ी सी लाल मिर्ची बस टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया, और हल्का सा अमचूर पाउडर। बस मैं इसके अलावा नमक डाल के और भूंज लूँगी अच्छे से मेथी को। तो इसका जो थोड़ा सा कड़वापन है ना वो कम हो जाता है, तो बच्चों को ना खाने में ठीक लगता है। वरना क्या होता है, कच्ची में अगर आप मार लेते हो ना तो उससे क्या होता है, कड़वापन आता है, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है और उनके दांतों में भी फंसती है। पर इससे क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाती है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा मार के तैयार किया। फिर उसके बाद मैंने सेके पराठे, मैं तिकोने पराठे बनाती हूँ। कई लोग होते हैं गोल पराठे बनाते हैं, पर मैं तिकोने पराठे बनाती हूँ। उसमें ऑयल लगा के ना तो पराठा काफ़ी सॉफ्ट बनता है। आप भी एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, तेल वगैरह लगा के पराठों में, तो उस खाने में बहुत सॉफ्ट रहता है। और इस समय ना तेल के पराठे ही बन रहे हैं, क्योंकि ना तेल के पराठे इस समय सॉफ्ट रह रहे हैं, क्योंकि घी जम जाता है। और यहाँ पे मैंने चाय की भी तैयारी कर दी थी, हस्बैंड उठने वाले थे तो चाय बनाने की भी तैयारी कर दी। ये मैंने ना मीशो से मंगाया है, ऑयल का लगाने वाला कंटेनर इस तरीके का। ये बहुत अच्छा है, यूजफुल है, और काफ़ी आसानी से इसमें हम कोई भी ऑयल वगैरह लगा सकते हैं पराठे में। तो लंच रेडी कर दिया मैंने, पराठों के साथ बेटी को अचार दिया है। और यहाँ पे मैं ना थोड़े से मखाने भी रख रही हूँ रोस्ट किए हुए। मैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ, जैसे ज़्यादातर मैं मखाने रखती हूँ बच्चों के लिए लंच में, तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने मखाने, और लंच भी रेडी हो गया बेटी का। जब तक मैं लंच बनाती हूँ मेरी बेटी रेडी हो जाती है अपने आप ही। और मेरी बेटी की आदत ये बहुत अच्छी है कि वो ज़्यादा नानुकुर नहीं करती है, ज़्यादा उसमें टेंट्रम नहीं है, उसके मूड स्विंग्स बहुत कम होते हैं। तो बहुत ही अच्छी आदत है। यहाँ पे वो अपने आप तैयार हो जाती है। जब से मेरा बेटा हुआ है तो वो बहुत समझदार हो गई है। तो बस यहाँ पे बेटी का लंच भी दे दिया, उसकी तैयारी हो गई थी स्कूल जाने की। और बस यहाँ पे बैग वगैरह लेके बेटी मेरी रेडी हो गई है। और बेटियां सच में बहुत अच्छी होती हैं, वक्त के साथ बेटियां बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की है, बहुत ज़्यादा समझदार हो जाती हैं, बातें समझने लगती हैं। यहाँ पे मैंने बेटी को बादाम दिए, और बस उसका टेस्ट चल रहे हैं तो उसके टेस्ट की भी तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पे बेटी मेरी चली गई थी स्कूल। उसके बाद मैं लगूंगी घर के काम के लिए, क्योंकि उसके बाद युग को भी स्कूल जाना है। स्कूल की टाइमिंग अभी 8 बजे की हो गई है, तो काफ़ी
सही चल रहा है। यहाँ पे मैंने चाय भी तैयार हो गई थी, तो गौरव आएंगे तो हम दोनों मिलके अभी चाय पियेंगे। तो उसके साथ साथ ना गौरव के लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है तो उनके टिफ़िन की भी तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही थी ना, सब्ज़ी कोई नहीं थी तो थोड़ी सी गोभी बची हुई थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च वगैरह ये थी, तो मैंने सोचा कि इन्हीं को मिक्स करके सब्ज़ी बना दे रही हूँ। यहाँ युग भी उठ गया था, तो युग को भी तैयार करके मैंने एक बनाना दे दिया था, तो उसने खा लिया। तो बनाना जब तक वो खा रहा था तो मैंने उसका भी लंच रेडी कर दिया था। उसके भी लंच पे मैंने पराठा और मखाने रखे हुए थे। और आज ना बहुत सारा काम हो गया है, क्योंकि मेरे घर में जितना काम लगा था ना, आज वो ख़त्म हो गया है, तो अब मैं सारा करूँगी। तो यहाँ युग की जो आदत है ना, हमेशा हक करके किसी करके ही जाता है, और यहाँ पे बाय कर रहा था। और उसने बोला चलो लिफ्ट तक छोड़ के आओ मुझे, तो मैं उसे लिफ्ट तक छोड़ने गई थी। और तो बस यहाँ पे युग भी चला गया। अब मैं लगूंगी काम में, क्योंकि मैं ना आज काम मिस्त्री वगैरह फ्री हुए हैं, तो मैंने क्या किया था, सोफ़े वगैरह के कवर भी पहले से ही धो लिए थे, इनको ठीक किया। उसके बाद ना कारपेट धोनी थी, कारपेट बहुत भारी थी, सोफ़े के नीचे बिछाती हूँ मैं उसे, तो बस आज उसे धोना था। तो उसके लिए सारी चीज़ें हो गई थी, तो लंच भी रेडी कर रही थी मैं यहाँ पे। तो मैं ये सोच रही थी पहले सब्ज़ी उनकी बना देती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्ज़ी उनके लिए बना के रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे ये लंच से मैं फ्री हो जाऊँगी, तो सारे काम में लगूँगी, क्योंकि उनका भी ऑफिस जाने का टाइम हो जाए। तो यहाँ पे जब तक खाना रेडी कर दिया था, तो मैंने मशीन लगा दी थी साथ में। वो बताते हैं ना कि सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है हम लेडीज़ के पास में, कि जिसकी कोई कमी नहीं है हमारे पास में, कि हमारा वक्त कैसे कटेगा। हमारा वक्त काटने के लिए काम ही बहुत है। तो बस यहाँ पे फिर मैं कपड़े सुखाने डालाई थी, क्योंकि धूप मॉर्निंग के ही टाइम आती है। तो जल्दी से मैंने कपड़े डालने के बाद उनके भी पराठे सेक दिए थे, सब्ज़ी मैंने बना के रख दी थी। तो उनका भी लंच पैक करूँगी मैं इसके। तो यहाँ पे लंच पैक करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा किचन का भी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। 11 बज चुके थे ऑलरेडी, और मुझे अभी आपको बताया कारपेट वगैरह साफ़ करनी है। तो ये रही वो कारपेट जो मुझे साफ़ करनी है।
मैंने इसे उठा के रख दिया था जब घर में काम चल रहा था। तो ये बहुत भारी है, तो मैंने ना इसे बालकनी में बिछा के और इसको पानी डाला। इस पर वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन किया वो पानी था सरफ वाला, वो मैंने इस पर डाल के और इस पर अच्छे से टिकिया लगा के इसको रगड़ा। तो इसमें से जो भी गंदगी थी ना वो ब्रश के साथ में इसे रगड़ रगड़ के धोया, तो काफ़ी क्लीन हो गई। पर सच बता रही हूँ, इससे धोने से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इसे उठा के धरने में ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। बहुत भारी थी ये। तो यहाँ पे मैंने इसे खड़ा करके इस तरीके से रख दिया है, तो जिससे ये रहेगा, ये इसका जितना भी पानी है ना वो सारा इससे निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ भी थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से धो दिया कि जितना भी सरफ का पानी है वो निकल जाए। फिर कमरे में भी अच्छे से मोपिंग कर दी थी, उसके बाद कमरा भी साफ़ हो गया। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े घर ही करके आराम से लगा दिए, तो आप देख सकते हैं घर कितना साफ़ हो गया। और उसे फिर मैंने बालकनी में इस तरीके से लटका दिया था। जब उसका पानी सारा हो गया तो बस मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो गई थी, क्योंकि युग के लाने का भी टाइम हो गया था, 12 बज चुके थे। तो इतना जल्दी जल्दी कर रही थी, तो भी मैं आज 12:45 हो गया, लेट हो गई थी मैं। तो बस थोड़ा सा लेट होने के बाद जल्दी से निकली और युग को लेने पहुंच रहा था। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट में थी और यहाँ पे मैंने युग को ले लिया। तो बस थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो